सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। ऐसा हो गया है कुछ कि जिसकी वजह से सारी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा झटका लगा है। एर्दोगान के फैंस को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली है, लेकिन माफ़ कीजिएगा हाथ जोड़ के, ये बात आपको पता आज नहीं तो कल चल जाएगी। अपने सोर्सेज के ज़रिए मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। इस वक्त एर्दोगान भले ही पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एर्दोगान खुद अपनी ही कंट्री में इस वक्त जनता के निशाने पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आसान ज़बान में आपको समझा देता हूँ क्यों। मामला ऐसा है कि लोगों का कहना यह है कि एर्दोगान के कार्यकाल में हमारे देश की करेंसी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है। जी हाँ दोस्तों, तुर्किश करेंसी का नाम है लिरा, LIRA, लिरा। अब आप समझ लीजिए, जैसे हम इंडिया में रुपीस चलता है, सऊदीया में रियाल चलता है, ईरान में तुमान चलता है, इसी तरह से वहाँ पर लिरा चलता है, LIRA। याद रखना, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए। बहरहाल, अब मामला ये है कि वहाँ की करेंसी, तुर्किश करेंसी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। अब इस पर वहाँ की जनता को ऑब्वियसली भाई नुकसान होगा। उनकी मतलब करेंसी डाउन होगी तो देश की GDP भी नीचे जाएगी, देश गरीब होगा, हाल बुरा होगा। बहरहाल, अब इतना ज़्यादा लोगों को एर्दोगान के ख़िलाफ़ गुस्सा आ गया कि लोग एर्दोगान के ख़िलाफ़ सड़क पर उतर आए और ज़बरदस्त प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दूं कि तुर्की का शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जहां पर एर्दोगान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पहले देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जहां पर आप देखेंगे कि ज़बरदस्त प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है एर्दोगान के ख़िलाफ़। दोस्तों आपको बता दूं, AKP एर्दोगान की पार्टी है और लोग सीधा सीधा AKP को अपने देश से निकलने को कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि AKP और एर्दोगान रिजाइन दें। इतना मामला खराब हो गया है एर्दोगान का कि लोग एर्दोगान से ही रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं और ज़बरदस्त प्रदर्शन वहां 24 घंटे से लगातार जारी है। देखिए, दोस्तों आपको बता दूं कि इस्तांबुल के कोने कोने में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं। #तुर्की डाउन, #तुर्किश करेंसी डाउन के नाम से सैकड़ों वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दूं कि तुर्की का सऊदी अरब और दूसरे अरब कंट्रीज के साथ इस वक्त रिश्ता खराब है, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ही डाउन हो चुका है। और आपको बता दूं, इसी चक्कर में तुर्की का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में आपको बता दूं कि जहां पर एर्दोगान के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर एमिरेट्स के यानी UAE के क्राउन प्रिंस तुर्की पहुंच गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि एमिरेट्स जो हैं यानी UAE के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अरब देशों के ज़्यादातर जितने भी अरब देश हैं उनके संबंध अच्छे खासे नहीं हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना भाई साहब, हमारी तो सलाम दुआ है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सलाम दुआ तो है, पूरा ब्लॉकेज नहीं है कि भैया हम एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ, सलाम दुआ के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि एक वक्त था काफ़ी पहले कि जब अरब देशों से अच्छा खासा बिजनेस तुर्की किया करता था। तो तुर्की की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि तुर्की अब काफ़ी ज़्यादा दुनिया में फेमस हो गया था और सऊदी अरब जो है फ़िलिस्तीन के लिए कभी फ्रंट पर आके नहीं बोला और तुर्की हमेशा बोला। इसी मुद्दे को लेकर
तुर्की और अरब देशों में आमने सामने वाली भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हुए ये दोनों देश यानी अरब देश और तुर्की एक दूसरे से कट गए। एक वक्त वो था कि सऊदी अरब के प्रिंस ने सीधा सीधा तुर्की का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। करोड़ों खरबों का माल सऊदी अरब के मॉल के अंदर से निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। पूरी तरह से सारे बिजनेस को रोक दिया गया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, जिसका असर अब कई महीनों के बाद नजर आया है। सीधा सीधा इसका नुकसान उर्दुगान को हो रहा है। अब ऐसे में काफ़ी वक्त बाद जहां पर एक बुरी चीज़ उर्दुगान के लिए ये हुई है, दूसरी तरफ उर्दुगान के लिए इसी दौरान ये अच्छा हो गया है कि यूएई के मिनिस्टर्स पहुंच गए हैं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए खुद तुर्की। जी हां, आपको बता दूं कि अब ये जो मिनिस्टर हैं जो कि यूएई वाले जो हैं पहुंचे हैं उर्दुगान के पास और इस तुर्की से मुलाकात के लिए। इसके बाद इस मीटिंग में ये बताया गया है, मकसद ये बताया गया है कि यूएई अपने संबंध जो हैं तुर्की से अब अच्छा करना चाहता है और अब बिजनेस दोनों का और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और नए नए रास्तों पर काम करेंगे, यानी उद्योग के रास्तों पर, बिजनेस में अलग अलग चीज़ों पर काम करेंगे, जिससे अब ये राहत की बात है कि तुर्की जल्द से जल्द इस मुश्किल की घड़ी से निकलेगा। बहरहाल 100 की सीधी ये है कि पूरी दुनिया भले ही उर्दुगान की फ़ैन हो, लेकिन इस वक्त उर्दुगान को अपने ही मुल्क में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचना है? उर्दुगान के साथ हैं आप या फिर उर्दुगान के ख़िलाफ़ जो जनता है आप उनके साथ हैं? और इसकी वजह भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।